इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगत सिंह, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? इच्छा वही थी और आज भी है कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के लिए काम आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजगुरु, तुम्हारा भी कोई अंतिम इच्छा है? एक ही इच्छा थी कि एक बार चैन की नींद सो लूं, लेकिन आज इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी मेरे लिए कि आज मैं अपने मातृभूमि के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूं। सुखदेव, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? साथियों को एक बार आपस में गले मिलने दिया जाए। हाथ खोल दिए जाए इनके। टूट जाए ये गरौंदा तो कुछ गम नहीं, मुझे मेरा प्यारा वतन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख न जाए ये आज़ादी का पौधा, इसलिए हम अपने खून से तर करते हैं। खुश रहना है मेरे वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हम तो सफ़र करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ओ नो! आज़ादी तो पूरे 72 वर्षों से है, फिर भी क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों को पूर्ण करने में अपना योगदान दे पाए हैं? आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आज़ादी? क्या वो आज़ादी जिसमें अमीरों ने पैसों से घर भर लिए हैं और गरीब, भूखा, असहाय, एक एक रोटी का मोहताज है? क्या वो आज़ादी जिसमें लाखों गरीब किसान कर्ज से दबकर आत्महत्याएं कर रहा है? क्या वो आज़ादी? आइए इस आज़ादी को गरीब और किसान की नज़र से देखते हैं। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई भैया, अब मैं क्या करूं मैं? अब मैं तो बर्बाद हो गया भैया, मैं क्या करूँगा? अभी तो मेरी बेटी की शादी भी बाकी है। यह कैसी आज़ादी? साहब, गरीब तो आज भी गुलाम है, कुछ सरकारों के, कुछ जमींदारों के, दो रोटी के, दो बोटी के। यहाँ रोटी बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ रोटी बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ दाल भी नसीब नहीं होती खाने को। क्या बताऊं भैया, सर ढकने को तिरपाल भी नसीब नहीं होता। और कैसी आज़ादी भैया, कैसी आज़ादी? भाई ये कैसी आज़ादी है? आज़ादी नहीं है खाने की, आज़ादी नहीं कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात, आज़ादी नहीं है मरने की। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गरीब की ऐसी दुर्दशा है। आइए अब एक नज़र डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में यहाँ के राजनेताओं ने कितनी भूमिका निभाई है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि रिश्वत और हत्या हर रोज़ जहाँ का धंधा हो, वह देश तरक्की कैसे करेगा। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा चुनाव सर पे आ गए हैं और सरकार किसी एक की तो बननी ही है। और इस बार हमारी पार्टी ने इतने सराहनीय कार्य किए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हमारी पार्टी ने आपको 24 घंटे बिजली दी। अरे अरे भाई, बिजली कहाँ चली गई? जनरेटर चालू करो। हाँ हाँ हाँ, जनरेटर, हाँ। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करवाई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करवाई, घरों में शौचालय दिए। क्या से क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने। और विपक्ष कहती है कि हमने कोई कार्य ही नहीं किया। अरे भाई, हम कोई हनुमान जी थोड़ी ना है कि सीना चीर के दिखा दे। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने बच्चों से लेके बूढ़ों तक को शिक्षा दी। अरे नेताजी 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 नेताजी, आपने बेटी की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का वादा किया था। नेताजी साइन कर दीजिए। गरीब अरे गरीब आदमी आने दे। अरे बूढ़बक पेन नहीं, स्टैंप लाओ, चलो। और सुनिए भाई,
हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनाई हैं, जिसमें गाड़ी सर से आती है और फर्ज से चली जाती है। अरे नेताजी नेताजी, अभी अभी खबर आई है कि सड़क पे गड्ढे होने की वजह से एक एम्बुलेंस पलट गई। मरीज तो मरा ही मरा, जो भी एम्बुलेंस में था सब मर गए। गांव वाले लाठी लेके आ रहे हैं, जल्दी चलिए यहाँ से। अंगूठा चुनाव चिन्ह है, इसी पे वोट दीजिएगा। चलते हूँ। देखा आपने यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है उन शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। आइए देश के इस समस्याओं पर एक आम नागरिक क्या विचार करता है उसी से समझते हैं। इस समस्याओं पर एक आम नागरिक क्या विचार करता है उसी से समझते हैं। न पूछो हाल वतन पे मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही आज वतन पर राज कर बैठे। आज हमारे देश में ऐसी दृश्य देखकर मेरा मन तर्पित हो उठता है। मुझे लगता है कि उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, चारों तरफ सिर्फ भ्रष्टाचार, नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मित्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब देश में चारों ओर नकारात्मकता और समस्याएं विद्यमान हो तो वही दूसरी ओर इसके समाधान भी उपलब्ध हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपकी यह कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की सफलता का एक ही मुकाम है और वह है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में।